आपको समझो बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर बनना है तो आपका दिमाग में आप चीफ मिनिस्टर पहले ही बन जाते हो। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपके दिमाग में आप पहले बन जाते हो, एक्चुअल में आप बाद में बनते हो। क्या प्राइम मिनिस्टर बनना इतना आसान है? क्या चीफ मिनिस्टर बनना इतना आसान है? नहीं। वी हैव टू ऑलवेज हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन विद इन आवरसेल्व्स। इंडिया में हाल ही के कुछ सालों में चाय कैफ़े कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाय कैफ़े की फ्रेंचाइजीज चला रहे हैं या फिर अपना खुद का चाय कैफ़े खोल रहे हैं। और इसमें मार्केट में जो दो सबसे बड़े डोमिनेंट प्लेयर हैं वो हैं चाय सुट्टा बार और MBA चाय वाला। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिटेल डिस्कशन करूंगा कि चाय सुट्टा बार और MBA चाय वाला में कौन सी फ्रेंचाइजी ज़्यादा बेटर है, दोनों फ्रेंचाइजीज़ की क्या कॉस्ट आपको लगेगी, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है और क्या फ्रेंचाइजी सपोर्ट है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक इस वीडियो को देखना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए जो ये प्लान कर रहा हूँ इनमें इन्वेस्ट करने का, और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। AC में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत। चाय सुट्टा बार की बात करूं तो अनुभव दुबे ने 2016 में चाय सुट्टा बार को फाउंड किया था और 2016 से लेकर 2023 तक की अपनी जर्नी में चाय सुट्टा बार 450 प्लस फ्रेंचाइजीज ऑल ओवर इंडिया खोल चुका है और इनके कुछ फ्रेंचाइजीज अब्रॉड भी है, जो कि बेसिकली 2 फ्रेंचाइजीज शायद दुबई में है इनकी। और एक मज़ेदार बात यह है चाय सुट्टा बार के साथ में कि उनकी एक भी फ्रेंचाइजी अभी तक ओपन होने के बाद में बंद नहीं हुई है। सारी की सारी फ्रेंचाइजीज चाय सुट्टा बार ये क्लेम करता है कि प्रॉफिट में चल रही है। 450 फ्रेंचाइजीज उनकी। चाय सुट्टा बार के 3 मॉडल हैं। कियोस्क मॉडल है 10-8 से लेके 12 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए। एक आपका मीडियम मॉडल आ जाता है, वो आ जाता है आपका 15 से लेके 20 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए। और एक उनका लार्ज जो मॉडल आ जाता है वो आ जाता है आपका 20 से 30 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए। वहीं MBA चाय वाला की बात करूं तो इसके को फाउंडर है प्रफुल्ल बिल्लौरे, जिन्होंने 2017 में इसको को फाउंड किया था। और प्रफुल्ल बिल्लौरे की कंपनी जो MBA चाय वाला है वो भी पिछले 6 से 7 सालों के पीरियड में 100 से ज़्यादा इंडिया में फ्रेंचाइजीज दे चुके हैं। और MBA चाय वाला के भी 3 आउटलेट चलते हैं। सिमिलर बेसिस पे उनके भी कियोस्क मॉडल आ जाता है, एक उससे थोड़ा बड़ा आ जाता है और एक कैफे टाइप का आ जाता है। और एक नया कॉन्सेप्ट अभी वो हाईवे के लिए भी उन्होंने निकाला है जो और बड़ी फ्रेंचाइजीज लगाना चाहता हूँ। मैं चाय में बाप बन रहा हूं, तुम हेयर सलून में बाप बनो। तुम चड्डी बनाओ यार, जॉकी के कोई बाप निकालो। क्या करो, तुम बनियान बनाओ। कियोस्क मॉडल इनका भी 10 से 12 लाख में आ जाता है। मीडियम रेंज में अगर हम जाना चाहें तो वो अमाउंट इनका पड़ेगा आपको 15 से 25 लाख तक का। अगर बड़े फ्रेंचाइजी खोलने जाएं तो वो 35 लाख तक पड़ सकती है। और उनका जो अभी हाईवे वाला मॉडल है वो और भी कॉस्टली पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितने एरिया में, कितने साइज में ये जो स्टोर हैं ओपन कर रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ डिटेल में कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो देखिए चाय सुट्टा बार में सबसे पहला जो आपको खर्चा आएगा किचन इक्विपमेंट का, वो खर्चा आपका रहेगा 3 से 4 लाख रुपए का। वहीं MBA चाय वाला में ये खर्चा 6 से 7 लाख का है। और जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसा कि मैंने फ्रेंचाइजी ओनर से बात की है, डिसेंट इक्विपमेंट है चाय सुट्टा बार के। और MBA चाय वाला के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका रिव्यू उतना अच्छा नहीं है। और फर्नीचर की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगी आप कितना बड़ा स्टोर खोल रहे हैं। बट फिर भी मैं बात करूं तो चाय सुट्टा बार में 2 से 3 लाख का अमाउंट कम लगेगा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा फैंसी फर्नीचर की तरफ उनका ध्यान नहीं है। बेसिक फर्नीचर से भी वो काम करवा लेते हैं चाय सुट्टा बार वाले। वहीं MBA चाय वाला में ये अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। फ्रेंचाइजी कॉस्ट की बात करें तो दोनों की फ्रेंचाइजी कॉस्ट लगभग बराबर है, जो कि 6 लाख रुपए आपको देनी पड़ती है। 1 टाइम ये फीस रहती है। उसके अलावा चाय सुट्टा बार अपनी वेबसाइट पे ये क्लेम करता है कि 14 से 18 मंथ्स में आपका पे बैक पीरियड होगा। कहने का मतलब आपका जो भी कैपिटल में खर्चा लगा है वो 14 से 18 महीने यानी कि 1.5 से 2 साल से पहले ही आपका रिकवर हो जाएगा। वहीं MBA चाय वाला की वेबसाइट पे ऐसा कोई क्लेम नहीं है। और जो सेल आप करेंगे स्टोर से तो उसमें भी रॉयल्टी चार्ज की जाती है। तो चाय सुट्टा बार 2% रॉयल्टी चार्ज करेगा आपकी सेल अमाउंट की। वहीं जो MBA चाय वाला है वो 4% आपकी सेल का अमाउंट की रॉयल्टी लेगा। प्रॉफिट मार्जिन में कोई खास फर्क नहीं है, बट प्राइजेस जो हैं MBA चाय वाला के प्रोडक्ट की थोड़ी ज़्यादा है तो वहाँ प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। वहीं चाय सुट्टा बार जो कि 30 से 35% प्रॉफिट मार्जिन में काम करता है, MBA चाय वाला का अमाउंट ये 40% तक पहुंच सकता है। अब सेल्स की क्लेम की बात करते हैं कि कितनी प्रैक्टिकल ये सेल्स कर रहे हैं। तो देखिए चाय सुट्टा बार अपनी वेबसाइट पे ये क्लेम करता है कि वो डेली के 4.5 लाख के कुल्हड़ कप सेल करता है और उन्हीं का ये कहना है कि 450 फ्रेंचाइजीज हैं। तो मैं अगर बेसिक मैथ्स भी करूँ तो उनका कहने का मतलब है पर डे
उनका एक आउटलेट ऑन एन एवरेज 1000 के आसपास की जो चाय है वो बेच देता है, और जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर आप 1000 की चाय बेचते हैं और इनकी प्राइजेस 10 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, बट एवरेज प्राइस में अगर 20 रुपये भी पकड़ूं तो मतलब 20,000 की सेल्स का ये क्लेम कर रहे हैं ऑन एन एवरेज। और साथ ही साथ अदर इनके जो आइटम बिकते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा चाय बिकती है, बट अदर आइटम भी आपको पता है कि चाय के साथ में इनके मस्का बन हो गए, सबसे ज़्यादा आइटम जो चलता है वो मस्का बन, सैंडविच, मैगी है, तो वो आइटम भी इनका काफ़ी ज़्यादा बिकता है। तो और उस आइटम में मार्जिन भी अपना अच्छा खासा होता है। तो इस सिनेरियो में मैं ये देख सकता हूँ कि चाय सुट्टा बार के जो क्लेम्स अगर बिल्कुल सही हैं तो उनकी फॉर श्योर फ्रेंचाइजीज़ हैं प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी सेल्स निकाल रहे हैं। चाय सुट्टा बार के क्लेम के हिसाब से ही एक स्टोर ऑन एन एवरेज 20 से 25,000 रुपये निकाल ले रहा है। और जिन फ्रेंचाइजी ओनर से मैंने बात की थी तो वो फ्रेंचाइजी ओनर भी इतनी सेल कर रहे थे, इससे थोड़ी ज़्यादा ही कर रहे थे, 25 से 30,000 सेल पर डे की उनकी हो रही थी। तो इस सिनेरियो में 30 से 35% का भी आप मार्जिन रखेंगे तो 2 लाख के आसपास वो मंथली जो है अपना प्रॉफिट इसमें से बचा रहे थे। वहीं MBA चाय वाला की मैं बात करूं तो वेबसाइट पे ऐसा कुछ क्लेम नहीं है, बट कुछ आउटलेट्स उनके बहुत अच्छे चल रहे हैं, जो आउटलेट 1 से 2 लाख तक का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। बट उसके उलट काफ़ी ज़्यादा आउटलेट हैं MBA चाय वाला के जो कि बंद हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आउटलेट उनके बंद हो चुके हैं। रीज़न बीइंग वो प्रॉफिट में बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे और बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेज उनको इनकर करना था। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपये का गल्ला रहेगा, 600 रुपये का गल्ला हो रही है। इंदौर में 7 फ्रेंचाइजी साथ ही के साथ ही बंद हो गई, एक चल रही है वो भी इस महीने बंद कर देगा। गुड़गांव में इसकी 5 फ्रेंचाइजी बंद हो गई। काफ़ी आउटलेट ऐसे भी थे जिनकी 1.5 से 2 लाख के बीच में सेल हो रही थी, बट उसके बावजूद भी उनका जो प्रॉफिट है वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनके जो रेंट वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा थे। ये भी एक रीज़न है। अब जो रॉ मटेरियल आप लोग इनसे परचेज़ करेंगे तो ये रॉ मटेरियल आपको डायरेक्ट अपनी कंपनी से ही परचेज़ करना पड़ेगा। इसमें कुल्हड़, कप्स हो गए, वो इन्हीं से परचेज़ करना पड़ेगा। और मार्केट प्राइजेस से थोड़े से इनके प्राइजेस हैं ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि ये उस पर भी थोड़ा पैसा अर्न करते हैं। अब आपके स्टाफ को कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी? चाय सुट्टा बार क्या करता है कि इंदौर में आपके जो भी शेफ्स वगैरह रहेंगे उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाता है, और वो ट्रेनिंग रहती है आपकी 1 वीक से लेके 1 से 1.5 महीना भी उसमें लग सकता है, डिपेंडिंग आपका स्टाफ कितना लर्न कर पा रहा है। इसमें चाय सुट्टा बार के मैंने 1-2 फ्रेंचाइजी ओनर का जवाब तो ये था कि 1 महीना हमारे स्टाफ को लग गया था, क्योंकि जब तक स्टाफ को एकदम अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिल गई थी, सारी चीज़ें अच्छे से नहीं आई थी, जब तक उन्होंने स्टाफ को छोड़ा ही नहीं, अच्छे से ट्रेन किया। और वहीं एक फ्रेंचाइजी ओनर के हिसाब से जब मैंने उनसे पूछा MBA चाय वाला के लिए, तो उनका ये जवाब था कि उन्होंने 2 शेफ भेजे थे जिसका खर्चा हम ही को देना पड़ा था, जो कि फ्रेंचाइजी ने बियर किया था। अब कौन सी फ्रेंचाइजी से कितना सपोर्ट मिलता है तो फ्रेंचाइजी ओनर से जानने के बाद में मैं ये साफ तौर पे आपको कह सकता हूँ कि चाय सुट्टा बार है उनका सपोर्ट थोड़ा सा अच्छा है, वो फ्रेंचाइजीज़ को काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है। और ये भी एक रीज़न है कि चाय सुट्टा बार की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही है फ्रेंचाइजीज़ की। अब ये बात भी बहुत गलत है, क्योंकि जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो अच्छी खासी फीस चार्ज करती है, फ्रेंचाइजी फीस लेती है, रॉयल्टी लेती है, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो जो फ्रेंचाइजीज़ थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही है उस पर ध्यान दे, अपना स्टाफ भेजे अपनी तरफ से और उनका इम्प्रूवमेंट करवाए। इसीलिए उन्होंने एक अच्छी खासी फ्रेंचाइजीज़ फीस चार्ज कर रही है और इसी वजह से लोगों ने उनकी फ्रेंचाइजीज़ ली है। अब ये जो भी मैंने रिसर्च की थी इसके फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख लिए हैं, ठीक है। और मैं कोई किसी का कोई ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, किसी को कम दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये फैक्ट्स हैं जो कि मैंने फ्रेंचाइजी ओनर से डिस्कस करके और साथ ही साथ इन दोनों कंपनीज़ की वेबसाइट से लिए हैं। अब आप इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी प्रॉफिट में नहीं जाती है, उनकी भी काफ़ी फ्रेंचाइजीज प्रॉफिट में है, बट आपको ये पूरा सा एनालिसिस करना है कौन सी कितनी वेबसाइट है। और क्लेम के हिसाब से चाय सुट्टा बार जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी क्लेम कर रहा है, क्योंकि उनकी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनका ये कहना है एक भी फ्रेंचाइजी लॉस में नहीं है। और इनका आप एग्जांपल भी ले सकते हैं कि 5 से 6 सालों में जहां MBA चाय वाला की पैन इंडिया 100+ फ्रेंचाइजीज़ हुई है, वहीं चाय सुट्टा बार ने ये फ्रेंचाइजी है 450+ कर ली है। और एक ही इनका रीज़न ये भी है कि उनका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो भी थोड़ा सा कम है।